हेलो नमस्कार, आप लोग को फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए सामान्य ज्ञान की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके टेस्ट 22 को यानी 22वें टेस्ट को। तो आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसका आपको हमें कमेंट करके जवाब देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। बढ़ेंगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो इसका आपको जवाब करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। जवाब करेंगे इसका फटाफट। इसका सही आंसर क्या है? प्रश्न है वायु एक, एयर इज वन, मतलब एयर है क्या, वायु जो है वो है क्या। तो वायु की अगर बात करेंगे तो इसमें बहुत सारी गैसें हैं, तो उन गैसों का क्या है, एक मिश्रण है यानी मिक्सचर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ओके, सी ऑप्शन इज दी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है, द अकाउंटिंग ईयर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज। देखिए, इसका जो सबसे पहला वाला रखा गया था वो आपका रखा गया था जुलाई से जून के बीच का रखा गया था, ठीक है। लेकिन अब जो है आपको प्रेजेंट के हिसाब से देखना है, तो प्रेजेंट के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, तो आपका अप्रैल टू मार्च हो जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। अगले प्रश्न को देखेंगे और आप इसका जवाब करेंगे कि सही आंसर क्या होगा। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो है प्रेजेंट में गवर्नर आपके कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं। तो ध्यान रखना है शक्तिकांत दास को। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करेंगे इसका सही आंसर क्या होगा। जवाब करेंगे इसका सही आंसर क्या है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? व्हेन वाज किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च्ड है। तो किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना शुरू की गई थी, इसके अगर सही आंसर की आप बात कर रहे हैं तो कब की गई थी? 1998 में। ध्यान रखना कब शुरू की गई थी? 1998 किसान क्रेडिट कार्ड योजना। 1982 में क्या शुरू किया गया था? आपका जो है यहाँ पे तो नाबार्ड की स्थापना की गई थी, ठीक है। अक्टूबर आपका जो है 2 अक्टूबर नाबार्ड की स्थापना की गई थी 1982। 1975 की बात करेंगे रीजनल रूरल बैंक यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है उसकी बात करेंगे। 1935 में 1 अप्रैल 1935 को किसकी? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। नेशनलाइजेशन की बात करेंगे आरबीआई के, तो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर और आप इसका जवाब करेंगे कि सही आंसर क्या होगा। प्रश्न है राष्ट्रीय साग सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वेयर इज द नेशनल वेजिटेबल रिसर्च सेंटर लोकेटेड। तो यहाँ पे राष्ट्रीय साग सब्जी जो अनुसंधान है वो कहाँ पे है? तो यहाँ पे अगर सही उत्तर की बात करेंगे तो वाराणसी में। ध्यान रखना कहाँ पे? वाराणसी में, यानी बी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न आप देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? विन डिड दी बैटल ऑफ हल्दी घाटी टेक प्लेस। तो हल्दी घाटी का युद्ध की बात कर रहा है तो ये कब हुआ था? यहाँ पे अगर सही उत्तर की आप बात कर रहे हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1576 में। ध्यान रखना है कब हुआ था? 18 जून 1576 को। 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप यहाँ पे जो है, ठीक है। तो उन चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और 1578 और 1582 आपका 1761 ये सब में क्या हुए थे, सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा कि इस समय हुआ क्या क्या था। 1761 इंपॉर्टेंट आपका है। थर्ड जो है पानीपत का वार जो है इसी समय हुआ था। और 62 में आपका क्या हुआ था? दास प्रथा का अंत किया गया था किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। तो इसका जवाब करेंगे जो अभी स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन दिख रहा है। राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो राष्ट्रीय जो शेयर बाजार है उसके मुख्यालय की अगर आप बात कर रहे हैं तो इसका जो मुख्यालय बनाया गया है मुंबई में बनाया गया है। ध्यान रखना है मुंबई में। और इसकी स्थापना जो की गई थी 1992 में की गई, यानी शेयर मार्केट जो आपका यहाँ पे बनाया गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो बनाया गया है उसका जो यहाँ पे स्टेब्लिश ईयर है 1992 है। कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक है द हेड बैंक ऑफ इन इंडिया
हेड बैंक इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर, तो यहाँ पे जो है शीर्ष बैंक की बात कर रहा है, तो यहाँ पे इंडिया में ही देखा जाएगा। तो यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कृषि क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे नाबार्ड, जिसकी स्थापना कब की गई थी, तो 18 जुलाई 1982 को की गई थी। तो इसकी स्थापना जो यहाँ पे 18 जुलाई 1982, ध्यान रखना है 1982। ओके, अगला प्रश्न जवाब करेंगे, इसका सही आंसर क्या है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, वेर द टम्ब ऑफ शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी के मकबरे की बात करेंगे तो इसका मकबरा जो है कहाँ पे है, सासाराम। कहाँ पे पड़ता है सासाराम, बिहार में। तो ध्यान रखना है सासाराम बिहार में पड़ेगा। ओके, कन्नौज या बिलग्राम का जो है यहाँ पे युद्ध जो है इन्हीं के द्वारा लड़ा गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कब लड़ा गया था, 1540 में या 39 में। तो दोनों चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। उज्जैन किस नदी के तट पर है, उज्जैन इज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो उज्जैन की अगर यहाँ पे बात करेंगे तो उज्जैन आपका मध्य प्रदेश, तो किस नदी के किनारे हैं, तो यहाँ पे सही आंसर शिप्रा हो जाएगा। ध्यान रखना है शिप्रा के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न आप देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि सही आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे जो है बेरोजगारी की बात की जा रही है, तो कौन उसके लिए जो है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देखिए तीव्र जनसंख्या वृद्धि, मतलब रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ये आपका बहुत, जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है वो बहुत बड़ी यहाँ पे समस्या है। तो ये तो उत्तरदायी हो गया। कौशल का अभाव, ये भी एक, मतलब लोग डिग्री ले रहे हैं, उनके पास नॉलेज ज़्यादा नहीं है, तो ये भी समस्या हो रही है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ये आपका गड़बड़ है, यानी इससे कोई यहाँ पे नहीं है, ये अच्छी बात है, मतलब बेरोजगारी जो है इससे कम हो रही है। तो यहाँ पे बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय यानी इंक्रीज पर कैपिटा इनकम। जनशक्ति नियोजन, तो आपका जनशक्ति नियोजन यानी जो है आपका लैक ऑफ दी मैन पावर प्लानिंग, यानी आप जो है फैमिली प्लानिंग भी कह सकते हैं। तो इन पर जो है थोड़ा सा कम फोकस होने की वजह भी आपका यहाँ पे बेरोजगारी है। अगला प्रश्न आप देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, वेयर इज मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, अगर सही उत्तर की आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, असम। ध्यान रखना है असम में मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है। काजीरंगा भी यहीं पे है। इंपॉर्टेंट है आपका मानस और काजीरंगा असम में। जवाब करेंगे इसका सही आंसर क्या है। मनरेगा की स्थापना कब हुई थी, व्हेन वाज मनरेगा एस्टेब्लिश्ड। देखिए मनरेगा, इसको पहले नाम जो दिया गया था उसका नाम पहले नरेगा था। तो यहाँ पे ध्यान रखना है दो चीज़ें हैं और दोनों डिफरेंट है। तो जब नरेगा उसको कहा गया था तो 2006 था उस समय, लेकिन जब उसको मनरेगा जोड़ा गया तो यहाँ पे आपका 2009 में ये काम किया गया। तो ध्यान रखना है यहाँ पे मनरेगा जब पूछेगा तो 2009 करना है जवाब, जबकि वो नरेगा बोलेगा तो 2006 जवाब करना है। तो जब महात्मा गांधी उसमें लग गया महात्मा गांधी ग्रामीण गारंटी योजना, तो आपका वहाँ पे होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। पुस्तक के लेखक हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो यहाँ पे द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है किसकी लिखी गई है रचना, ये यहाँ पे अगर सही आंसर की आप बात करेंगे तो किसने लिखा है, महात्मा गांधी ने। अगले प्रश्न को आप देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि सही आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया था। द मिड डे मील प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन उत्तर प्रदेश बाय। तो उत्तर प्रदेश में जो मिड डे मील योजना थी उसको कब स्टार्ट किया गया, तो मिड डे मील योजना जो आरंभ की गई थी वो 15 अगस्त 1995 को की गई थी, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो ध्यान रखना 15 अगस्त को इसको लॉन्च किया गया था 1995 में। ओके, जो दोपहर का भोजन दिया जाता है सरकारी जो स्कूल्स हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, 6 से 14 वाले जो आपके रहते हैं उम्र के, वहाँ पे। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ था, व्हेन वाज स्कूल चलो अभियान स्टार्टेड फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन इन उत्तर
प्रदेश। तो यहाँ पे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ही जो है यहाँ पे अनिवार्य शिक्षा के तहत जो है नीति निर्देशक तत्वों के तहत जो है यहाँ पे आपका कब कहा गया कि अब जो है स्कूल चलो अभियान जो है स्टार्ट किया गया। यानी उत्तर प्रदेश की एक स्कीम है, तो इसको कब स्टार्ट किया गया। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो एक कब स्टार्ट किया गया, 2000 में, जुलाई 2000 में इसको स्टार्ट किया गया था, जुलाई में। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों से आपका रिलेट करता है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इन विच 5 ईयर प्लान वाज द स्लोगन रिमूव पॉवर्टी गिवन। तो रिमूव पॉवर्टी यानी जो आपकी गरीबी है उसको हटाने के लिए एक नारा दिया गया था, और नारा यहाँ पे कौन सी पंचवर्षीय योजना में, 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कौन सी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है। संसार का सर्वाधिक चाय निर्यातक देश है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टिंग कंट्री इज। देखिए, अगर प्रेजेंट के हिसाब से आप बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट में जो है संसार का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो करने वाला है वो कौन सा देश है, श्रीलंका है। ध्यान रखना, उससे पहले चाइना हुआ करता था, फिर उससे पहले जो है केन्या हुआ करता था। तो इस चीज़ का ध्यान, अगर भारत के यहाँ पे बात करेंगे तो उत्पादक है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो उत्पादक के तौर पर इंडिया जाना जाता है। तो इस समय प्रेजेंट में आपका श्रीलंका है। तो ये सब जो डाटा होते हैं जो करंट में होते हैं तो उनको आप रैंकिंग वाले एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख के जाएंगे। ठीक है, क्योंकि रैंकिंग वाले बदलने के चांसेस रहते हैं कि बदल भी जाते हैं। तो एक बार थोड़ा सा उसको आप जब एग्ज़ाम के दौरान जाएँ तो जो रैंकिंग है जो भी, जैसे कि प्रोडक्शन के तौर पर, जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, चाय हो गया, दूध हो गया, तो ये सब एक बार देख के जाएँ। ठीक है, गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था। हु फाउंडेड दी गुप्ता डायनेस्टी। तो गुप्ता जो डायनेस्टी है उसकी यहाँ पे अगर बात करेंगे तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था, श्रीगुप्त के द्वारा। ठीक है, तो श्रीगुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आप देखेंगे और इसका जवाब करेंगे, इसका सही आंसर क्या है। सबसे छोटा ग्रह, द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इज। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा ग्रह है, अगर उसके यहाँ पे सही उत्तर की बात करेंगे तो सबसे, देखिए, छोटा ग्रह हमसे पूछा गया, प्लैनेट पूछा गया है, तब हमारा होता है यहाँ पे बुध आंसर। लेकिन हमसे अगर जो यहाँ पे स्मॉलेस्ट जो है सैटेलाइट पूछता है, जब सैटेलाइट कहता है यहाँ पे यानी उपग्रह जब बोलता, तब इसका आंसर क्या होता, डीमोस होता। ध्यान रखना, जब सबसे छोटा हमारा उपग्रह बोलता तो डीमोस होता, सबसे बड़ा उपग्रह बोलता तो गैनीमीड होता। अगर सबसे बड़ा यहाँ पे जो है उपग्रह, देखिए गैनीमीड है, सबसे छोटा जो उपग्रह डीमोस है। और अगर सबसे बड़ा केवल ग्रह बोलता तो हमारा सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है। इसके पास जो आपके यहाँ पे टोटल सेटेलाइट है 79 है। जो अगर मैक्सिमम सेटेलाइट की बात करेंगे तो सैटर्न के पास है कितनी है, 82 है। तो ध्यान रखना, जुपिटर के पास कितनी है, 79 है, और सैटर्न के पास 82 है। और यहाँ पे जो आपका मरकरी दिख रहा है, मरकरी के पास कोई भी नेचुरल सेटेलाइट नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद ध्यान रखना है, मरकरी और वीनस इन दोनों के पास, यानी बुध और शुक्र दोनों के पास कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ओके, तो आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हो चुका है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।